हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी बूट की सब्ज़ी। जो हरे चने आते हैं ना सर्दियों में, वो झाड़ से मिलते हैं। उसको हम सिंधी में बूट बोलते हैं। तो ये सिंधी बूट की सब्ज़ी आज हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसके लिए हमने रख दिया एक कुकर और उसमें मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। बस तेल हमारा गर्म होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे एक तेज पत्ता, बे लीफ और एक छोटा चम्मच जीरा। अब इसे हम हल्का सा भून लेंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 3 प्याज बारीक चॉप किए हुए। अब हमें इसे अच्छे से चलाते हुए, लगातार भूनते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का करना है। यह हरे चने की सब्ज़ी इसी सीज़न में आती है और इसको छीलने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और आजकल तो हमें कई बार ये छिले हुए भी मिल जाते हैं। तो इसे हमने अच्छे से, आप देख सकते हैं, हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो गया है। इस टाइम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई, आप कूट के भी ले सकते हैं या फिर ग्रेट करके भी ले सकते हैं, बिल्कुल बारीक 3 से 4 कली लहसुन की और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का कूट के मैंने डाल दिया है। हरी मिर्ची मैंने डाल दी है यहाँ 2 से 3 बारीक कटी हुई। अब हम इसे और चलाते हुए भूनेंगे। तो इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, मिर्ची सबको चलाते हुए हमें एक अच्छे डार्क ब्राउन कलर होने तक भूनना है। इस सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो मेन डिपेंड करता है कि हमने इसके मसाले की भुनाई कितनी अच्छी तरह की है। यहाँ मैंने डाल दिया है नमक, जैसे कि आप देख रहे हैं मसाला अच्छे से भुन गया है। और यहाँ मैंने यहाँ पे ऐड किया है हल्दी, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और 1 से डेढ़ चम्मच पिसी धनिया। अब इसे हम फिर से भून लेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो भी भुन जाएं। लेकिन यहाँ हम 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, बल्कि अच्छे से भुन जाएं। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से मसाला हमारा तैयार हो गया है। सूखे मसाले भी हमने भून लिए हैं। अब इस स्टेज पे हम यहाँ ऐड करने वाले हैं टमाटर। आप देख रहे हैं मसाले ने अच्छे से ऑयल भी सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ पे 2 बारीक टमाटर कटे हुए हम इसमें ऐड कर देंगे। प्यूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस मसाले को अभी हम एक विसल दिलाने वाले हैं, तो बहुत ही बढ़िया अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। टमाटर अच्छे से जब तक गल नहीं जाते हैं तब से इसे 1-2 मिनट हमें अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से कुछ मसाले। यहाँ मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड किया है। आप देख रहे हैं कि मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करते हुए हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे। 1 से 2 बार हम इसे और अच्छे से दोबारा से घुमा लेंगे। अब हम इसमें बिल्कुल ज़रा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है। सिर्फ़ इतना पानी डालेंगे कि ये मसाला हम अच्छे से भून लें और उसके बाद इस मसाले को हमें 2 से 3 विसल दिलानी है। तो बस उतना सा पानी डाल दिया है हमने। और इसी स्टेज पे हमने यहाँ ऐड कर दिए हैं कटे हुए आलू और हमारे हरे चने। आप देख के समझ गए होंगे मैं कौन से हरे चनों की बात कर रही हूँ। इस टाइम ये वाले हरे चने सीज़न में हैं और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। आप चाहें तो आलू स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आलू के साथ भी बना सकते हैं। आलू और हरे चने हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से इसको आलू और चने के साथ भी कम से कम 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए हम इसे भूनेंगे। जितना अच्छा हम भूनेंगे उतना अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। अगर आपको लगे कि आपकी सब्ज़ी चिपक रही है तो आप बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा पानी का छींटा मार के भी भून सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक इसको लगातार भूनेंगे। भूनने में हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। जब भी आपको लगे सूख रहा है तो आप देख रहे हैं जैसे ही लग रहा था कि मसाला चिपकेगा, तो यहाँ पे हल्का सा पानी ऐड करिए और दोबारा से इसको भूनना स्टार्ट कर दीजिए।
आप देख सकते हैं सब्ज़ी बहुत अच्छे से भुन गई है और बिल्कुल मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। इस स्टेज पे यहाँ पे हम ऐड करेंगे पानी, जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए। रोटी या फुल्कों से खानी है तो थोड़ी-सी कम ग्रेवी, और अगर चावल से खानी है तो थोड़ी-सी ज़्यादा रस के लिए हम पानी ऐड कर सकते हैं। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पानी ऐड करें और इसे दिलाएँगे 3 से 4 विसल। 3 से 4 विसल दिलाने के बाद जब कुकर ठंडा हो जाए, विसल खुल जाए, तभी कुकर को खोलिए और तैयार हो जाएगी हमारी स्वादिष्ट हरे चने की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। इसको चावल के साथ खाएँ, फुल्कों के साथ खाएँ या पूड़ी के साथ खाएँ। हर तरीके से ये सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है, बड़ा ही डिफ़रेंट टेस्ट आता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये चने हमें सिर्फ़ एक पर्टिकुलर सीज़न पे ही अवेलेबल होते हैं। तो इस डर से कि इनको छीलना पड़ेगा, इसके स्वाद से आप वंचित ना रह जाएँ। ज़रूर खाएँ, थोड़ी-सी मेहनत लगेगी लेकिन बहुत मज़ा आएगा, और आप कोशिश करेंगे तो आपको ये छिले हुए भी मार्केट में मिल जाएँगे। और देखिए कितनी सुंदर, बढ़िया, सुंदर क्या मतलब स्वादिष्ट सब्ज़ी बनके हमारी रेडी है। आलू भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं, गल गए हैं। चलिए इसे करते हैं सर्व। हरे चने की, हम लोग इसको बोलते हैं सिंधी में बूट की सब्ज़ी, और घर के बड़े बूढ़ों को ये बहुत ही पसंद होती है। और ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक बहुत ही प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई रेसिपीज़ भी आपको मिल पाएँ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।